नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण देगलूर नाका भागातील मदीना तुलूम हा प्रायमरी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज या ठिकाणी आलेले आहे। या ठिकाणी अनेक राजकीय कशा पद्धतीने भ्रष्टाचार झालेला हे आपण बघणार आहे। या ठिकाणी शासनाकडून कोणती मदत आलेली आहे, या विद्यार्थ्यांसाठी कोणती सुविधा आहे आणि या ठिकाणी कशा पद्धतीने भ्रष्टाचार मदीना तुलूम हा नावाने हे ओळखले जातात। परंतु या ठिकाणी अनेक वेळ जे आहेत स्वतःच्या नातेवाईकाला शिक्षक भरती करण्यात येत आहे। चालू कर हा पद्धतीने हा मुस्लिम समाजाचा हा बहुसंख्याचा देगलूर नाका आहे। परंतु कशा पद्धतीने इथं मुस्लिम समाजाचे युवक आहे ज्या 10वीच्या नंतर हा पानपट्टी किंवा कॅरम बोर्ड हा चालवतात, परंतु कुठलंही शिक्षण त्याला मिळत नाही। हा अवस्था करून ठेवलेली आहे संचालक मंडळीने। इथं जे आहेत राजकीय संचालक मंडळी असल्यामुळं हा मुलांचे भविष्य धोक्यात आहे। आपण पाहू शकतात कशा पद्धतीने इथं 60 वर्षानंतर हा मदीना तुलूमचा हाल इथं मनमानी आहेत, फक्त पैसा गोळा करतात, शासनाची दिशाभूल करतात। हा ठिकाणी आपण पाहू शकतात कशा पद्धतीने इथं छत नाही आणि जे पत्तर आहेत ते सुद्धा फुटलेले आहेत आणि या ठिकाणी पाणी साचलेलं आहे। परंतु ज्या युवकांपाशी टॅलेंट आहे त्यांना बाजूला ठेवण्यात येत आहे। 12 ते 15 लाख रुपये अशी सुद्धा मागणी करून हा भ्रष्टाचार असं केले जात आहे। इथं विद्यार्थी कमी शिक्षक जास्त असे बोलले जात आहे आणि या ठिकाणी कशी पद्धतीने अवस्था करून ठेवलेली आहे आपण हे पाहणार आहे की विद्यार्थ्यांना स्पोर्ट्ससाठी काय आहे का, सुविधा आहे का, पाणी फिल्टर पाणीची काय मशिनरी आहे का, हे सर्व आपण हे पाहणार आहे। 1960 मध्ये हा स्थापना झाली होती। यशवंत कॉलेज आणि मदीना हा हायस्कूल ह्या दोन्ही एकाच वेळेवर हा स्थापना झाली होती, परंतु 60 वर्ष झालेले आहेत। यशवंत कॉलेजला आपण पाहू शकतात कशा पद्धतीने तिथे सुविधा आहे मुलांना विद्यार्थीसाठी, परंतु मदीना तुलूममध्ये कोणती सुविधा नाही हे आपण पाहणार आहे। कशा पद्धतीने येथे संचालकाची मंडळीची मनमानी आहेत हे सुद्धा आपण पाहणार आहे। हा ज्युनियर कॉलेज आहे, याची अवस्था आपण पाहू शकतात कशा पद्धतीने केलेली आहे। कोणते जे वस्तू इथं नाही, मुलांना बसण्यासाठी टेबल नाही, पिण्यासाठी पाणी नाही, पिण्याची पाणीची हा जागा आहे। कशा पद्धतीने फिल्टर पाणी आहे हे आपण पाहू शकता, परंतु ह्याच्यावर कोणी आवाज उठवलं तर त्याच्या विरोधात हा जातात लोक, परंतु ह्याच्यावर कारवाई होत नाही। काऊन तर हे राजकीय असं बोललं जात आहे। काँग्रेस पक्षाचे राजकीय नेत्यांचा हा शाळा आहेत, ह्या संचालक मंडळी आहेत। आपल्यासोबत सामाजिक कार्यकर्ता शेख अब्दुल्ला आहेत। त्यांनी अनेक वेळ जे आहे मदीना तुलूमचा हा भ्रष्ट कारभारमुळे आवाज उठवलेला आहे, परंतु त्यांच्याच विरोधात हा लोक गेलेले आहेत आणि त्यांचं काय मत आहे ते सुद्धा आपण घेणार आहे। आपण तर हे पाहिलेले आहेत की या शाळेमध्ये कशा पद्धतीने भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि राजकीय असल्यामुळं कोणावर बी दबाव आणू शकतात हे सुद्धा आपण ऐकलेले आहेत। परंतु अब्दुल्ला यांचं काय मत आहे हे सुद्धा आपण जाणून घेणार। तो ये है कि आप 15 अगस्त को जिस तरीके से आमरण उपेशन में इसके लिए बैठे थे, तो ये क्या हाल था और इसके क्या सूरत हाल था और क्यों उठे? ये इसलिए मैं ये किया कि भाई 15 अगस्त थी और पुलिस प्रशासन ने मुझे रिक्वेस्ट करा कि भाई यहाँ पर 144 लगाई गई है, धरने आंदोलन नहीं कर सकते, और इस वजह से मैंने प्रशासन का जोर सुनते हुए तो मैंने अपने उपोषण को पीछे लिया और आइंदा मेरा उपोषण जारी रहेगा और मैं उसको जारी करूँगा। मैं उपोषण इसलिए रखा था कि 2018 में इन्होंने मेगा भर्ती की, 14 अपॉइंटमेंट तुम्हारे माध्यमिक के थे और 6 अपॉइंटमेंट तुम्हारे जूनियर कॉलेज के थे, तो इन्होंने अपने अपने रिश्तेदारों को लेने के लिए बोकस दैनिक बोलचाल इस पेपर अपना खुद ब खुद बनाकर उन्होंने अपने फैब्रिकेटेड तैयार करके उसमें कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट है बोल के ऐसा झूठा पेपर तैयार करके उन्होंने शिक्षण विभाग को दाखिल किया। और दूसरा ऐसे भी थे कि जिसमें इंटरव्यू को तुम्हारे आदमी नहीं था, वैसे लोगों के प्रस्ताव शालेय समिति ने बना के इसमें एजुकेशन ऑफिस में सादर किए, यानी कि हर तरीके से गवर्नमेंट को यानी कि मिसगाइड किया गया। तो ये पत्र झूठा पेपर लगाना इसलिए था कि शफीक कुरैशी साहब सदर जो थे अपने बेटे ज़की को जूनियर कॉलेज में अपॉइंटमेंट करना था, और तुम्हारे क्या बताते बहाउद्दीन सेक्रेटरी उनको अपनी बेटी को जूनियर कॉलेज में दाखिला अपॉइंटमेंट देना था, और एडवोकेट रहमान सिद्दीकी को अपने दामाद को जूनियर कॉलेज में अपॉइंटमेंट करना था, और यहाँ पर काम करने वाले तुम्हारे स्कूल में एजाज अपने बेटे को इसी स्कूल में नौकरी दिलवाना था, और तुम्हारे फ़हीम सिद्दीकी जो मेंबर थे इस स्कूल के वो झूठे पेपर के आधार पर
इब्राहिम सिद्दीकी की बेटी को इस इदारे में नौकरी दिलवाना था। और आपके ऐसे कई जो मेंबर है, तुम्हारे बारिश सिद्दीकी साहब जो मेंबर है, उनके भाई को जूनियर कॉलेज में अपॉइंटमेंट कराना था। तकरीबन 75% लोगों का अपॉइंटमेंट ये झूठे पेपर के आधार पे किया गया, और दूसरे बाकी कुछ बचे थे तो लाच और तुम्हारा रुश्वत की बुनियाद पर अपॉइंटमेंट किया गया। इससे बढ़कर क्या होगा, आज तक उन्हें पेपर जाहिर नहीं कर सके। और तुम्हारे दैनिक बोलचाल जो पेपर है, ये इसमें महाराष्ट्र में उसका नामो निशानी नहीं है, लेकिन इन्होंने खुद अपना बनावट पेपर बना। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस इदारे को तबाह कर रहे। अब हाल देखो स्कूल का, 1962 का इदारा है, 1972 का तुम्हारे आपके प्रतिभा निकेतन है, वो सीनियर कॉलेज तक चलेगा, और यहाँ पर ये इदारे पे नहीं रह रहे। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, इसी इदारे में सिक्योरिटी का दामाद मुलाजिमत करके सीनियर कॉलेज डाल सकता, लेकिन तुम्हारे शफी साहब को उसकी ये नहीं होता अपना कि इस इदारे को बढ़ाए, तरक्की दे। लेकिन शफी साहब ये कर सकते हैं, 13 का अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ तो उन्होंने लातूर का आते हैं, और लातूर को आने के 13 का अपॉइंटमेंट बोकस है बोल के अपना, मैंने वहाँ पर तुम्हारे हेयरिंग रखा था अपने ऑफिसर ने, लेकिन वहाँ पर आके उन्होंने वहाँ पे भी मिसगाइड किए। वहाँ पर ये बता रहे कि भाई हमने पेपर तो नहीं लाया, बल हमने ये रिसिप्ट लेकर आए तुम्हारी जाहिरात को, वहाँ रिसिप्ट दाखिल कर रहे। अब ये क्या साठगांठ है प्रशासन के पता नहीं, और उन्हें क्या चाह रहे पता नाही। उससे या पद्धतीने या ठिकाणी आपण पाहू शकतात की या बेचेस जे आहेत ते सुद्धा अनेक वर्ष ते दिसत आहेत, तुटलेले आहेत। त्याला जे आहे तो विद्यार्थी बसूच शकत नाही, मजबुरी आहे त्यांची, ह्या पद्धतीने इथं ठेवलेलं आहे। खिडक्याला दार नाही, वर जे आहेत सगळं भिंत जे आहे दुर्घटना होऊ शकते, अशा पद्धतीने इथं ह्या मदिना तुलूमचा हाल करून ठेवलेला आहे। कोणी शिक्षण विभागाकडून किंवा राजकीय पुढारीकडून कोणती कारवाई नाही, पाहणीसुद्धा नाही। खिलाफ में जिस तरीके से एक की न्यूज़ पर आपके ख़िलाफ़ में एक दिया गया कि आप जो है बिना कारण बदनामी करना चाह रहे स्कूल की रहे और कुछ अपने वफाद के लिए काम कर रहे हैं, इसके पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये जो बात है तो आप जो मेरे को बदनाम किया जाए, एमसीएन के जो तुम्हारे मुलाजिम है तुम्हारे जिया साहब, उनकी बहन का भी अपॉइंटमेंट किया गया है। इसलिए क्या उनको तकलीफ हो रही उसकी बहन को कि भाई ये अपॉइंटमेंट जो है तो बोकस से आगे चल के ये होगा, उनके बहन पे भी ये बात आ सकती है, क्योंकि ये जो बुनियाद जो खड़ी गई रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है, और इस वजह से इनको लग रहा है और मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं आज तक कि मेरे एक पब्लिक एजेंसी भी नहीं है थाने में किसी मामले में अपना, और ये मुझे बदनाम करे, और उसके खिलाफ भी मैं तुम्हारे इनको नोटिस इशू करूँगा। ये क्या चाह रहे, अपना बचाव चाह रहे, और कुछ ज़र खरीद गुलाम जो चापलूस है वो लोग क्या चाह रहे कि बेईमानों का साथ देना चाह रहे। हकीकत है तो आके मेरे पास देखे, मेरे पास पूरे पुरावे पूरे सबूत है। अरे इससे बढ़कर क्या होना। चैरिटी कमीशन में 2011 में तुम्हारे चेंज रिपोर्ट दाखिल करे थे, 17 में सेंक्शन हुई, जबकि उसकी जो मान्यता होती है 11 से 12 तक होती है, लेकिन 17 में इनको किसी किस्म का कोई अधिकार नहीं था। अधिकार नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने 20 का अपॉइंटमेंट करे, क्योंकि इनको कैसा अपने रिश्तेदारों को अपॉइंटमेंट करना था और कुछ माल के बुनियाद पर अपॉइंटमेंट करना था। इसीलिए इन्हों क्या करें, मिसगाइड कर रहे। और ये तुम्हारे शफी साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर है, और तुम्हारे एडवोकेट रहमान साहब ये भी कांग्रेस के ये है। ऐसा लगता है कि इनके सर पे अशोक राव साहब का हाथ है, जिसकी वजह से प्रशासन लॉ का और क़ानून का कोऑपरेट नहीं कर रही। यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से प्रशासन कुछ काम नहीं कर रही। और मैं ये कहता हूँ कि कानून को देखो, लॉ को देखो, लॉ को देखते हुए कानून को देखते हुए कार्रवाई करो, ना कि पॉलिटिकल प्रेशर पर काम करो। और लामाला मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, इसके लिए मेरी ये लड़ाई जारी है और आखिर तक जारी रहेगी। ये फिरौन के इसमें मूसा पैदा हुआ, इनकी सल्तनत को गारत और तबाह किया जाएगा। मुस्लिम बहुसंख्याचा हा एरिया आहे। या ठिकाणी सर्वात मोठी हा मदिना तुलूम शाळा आहेत, हायस्कूल आहे आणि ज्युनियर कॉलेज आहे। या ठिकाणी फक्त पगार उचलण्याचं काम करतात, आपली मनमानी आहे। संचालक मंडळीचेच काही लोक आहे याच्यात ज्या भरती केलेल्या आहे 15-20 लाख रुपये घेऊन, असंही बोललं जात आहे। आणि हा कधी अपघात होऊ शकते या पद्धतीने इथं केलेला आहे। खंडरखाना हा झालेला आहे, 60 वर्षे पूर्ण होत आहे, परंतु कुठलीही बजेटसुद्धा हा उचलून खाल्लेले आहेत। पाहू शकतात आपण इथं पिण्याच्या पाण्याची कशी पद्धतीने फिल्टर टँक लावलेले आहे। हे स्वतः मास्टर जे आहेत चांगलं पाणी पितात, परंतु विद्यार्थीसाठी अशा पद्धतीने हा पाण्याची टँकी ठेवलेली आहे, ज्या वर्षानुवर्षे हा घाण पाणी असतो। आणि आज जे आहे शाळे बंद आहे असं बोललं जातं, परंतु अशी अवस्था करून ठेवलेली आहे शाळेची। आपण पाहू शकतात यशवंत कॉलेज आणि मदिना तुलूम हा एकच 2060 हा साली स्थापना झालं होतं। 60 वर्षानंतर यशवंत कॉलेज पाहू शकतात, आणि हा मुस्लिम भागातील मदिना तुलूम।
मैं जा रहा था कि जिस तरीके से आपके मिसेस को यहाँ पर नहीं लेने के कारण आप आग बगोला हो गए और उसका बदला निकाल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? हाँ, 1986 में मैं इस इदारे में खुद काम किया हूँ, इस इदारे में काम किया हूँ, 2 साल में बच्चों को पढ़ाया हूँ, जबकि सिर्फ मेरे को उस वक्त 150 रुपये महाना दिया जाता था। अगर से मेरी अगर से ऐसी नीयत होती तो मैं उस वक्त इनकी गर्दन पकड़ता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो इदारे की जो तबाही है, जो तुम्हारे जो इदारा तबाह हो रहा है, अल्लाह ने मुझे ला के खड़ा किया है। और मैं तो आज से 20 साल पहले तुम्हारे औरंगाबाद गया था कि यहाँ पर प्रशासक और तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव लगाऊंगा। मेरे वो थी कि अल्लाह ने मुझे यहाँ पे लाकर खड़ा किया है और मैं उसको आखिर तक के लड़ूंगा। और ये तुम्हारी जो सोसाइटी के जो ऐसे अखराबा पसंद और जो बेईमानी कर रहे हैं, इस दीवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर मामूली चूना नहीं मारा जा रहा और बच्चों के पानी की सुविधाएँ बराबर नहीं है, ना स्ट्रेंथ का बराबर ख्याल रखा जा रहा है। और इसी इदारे में काम करने वाले हेडमास्टर बाजू स्कूल डाल के चलाती उन्हें परमिशन देते हैं, और इसी इदारे में काम करने वाले जूनियर कॉलेज को तुम्हारे सीनियर कॉलेज को परमिशन देते। मगर यहाँ पर तुम्हारे सर्विस करने वाले ऐसे लोग, इस इदारे को ये सीनियर कॉलेज होना चाहिए था, लेकिन इस किसी किस्म का उन्होंने ये नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ये इदारे को मुझे बचाना है और मैं बचा के रहूँगा, और ये तुम जो जालिम है इनको काफिर किरदार तक पहुँचा के रहूँगा। बीवी तो बाद में बनी, उनके अब्बा ने यहाँ पे काम कर। आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये तुम्हारे सेक्रेटरी बहाउद्दीन और शफीक कुरैशी साहब 2001 से तो 19 तक के तुम्हारे चैरिटी कमिश्नर औरंगाबाद में इनके केस चलते रहे, आपस में लड़ते रहे। यानी कि तूने मिट्टी खा लिया, तूने गिट्टी खा लिया, तूने पत्थर खा लिया, ऐसे केसेस चलते रहे, 20 साल तक चलते रहा। इन आपस में लड़ते रहे, इदारे के तवज्जो नहीं दिए। जब खाने का मौका आ गया तो शफीक कुरैशी साहब और तुम्हारे बहाउद्दीन एडवोकेट साहब दोनों साथ मिल गए। हालांकि आप अगर इंक्वायरी कर सकते, तुम्हारा औरंगाबाद चैरिटी कमीशन में इनका झगड़ा वहाँ पर मौजूद है, शायद हो सकता है कि उनका कंप्रोमाइज़ हुआ होगा कुछ इस बात पर। लेकिन आप दोनों 20 साल तक लड़ते रहे। आज जो अपॉइंटमेंट है उसके मुतालिक इनको कुछ हाथ आ जाएगा, इसलिए उन्होंने आप दोनों मिलकर आगे की कार्रवाई कर रहे अपना। लेकिन सिर्फ इन्होंने खाना चाह रहे, इदारे को उठाना नहीं चाह रहे अपना। आज आपने मीडिया ने देख लिया कि क्या हालत है स्कूल की, प्लास्टर तक बराबर नहीं है, पानी पीने की सुविधा बराबर नहीं है। और मैं आखिर तक इसको लड़ता रहूँगा अपना, और इदारे को मैं सुधारूंगा, लगे तो इन सबको पैदल करूँगा। हा शाळा आहेत मुलींसाठी, परंतु यालाही आपण पाहू शकतात कोणत्याही प्रकारचे काच नाही, खिडक्या नाही, अशा पद्धतीने पडदे लावून हा ठेवलेले आहेत। हे होते आपल्यासोबत शेख अब्दुल्ला, सामाजिक कार्यकर्ता। त्याने जे आहेत MCN मध्ये ज्या पद्धतीने बातमी प्रकाशित केली त्याचं उत्तर दिलेले आहे। आणि या काँग्रेसचे काही नेते मंडळीचा हा शाळा आहेत, त्याच्यात हा सदस्य आहे, मेंबर आहे, ॲडव्होकेट आहे, त्याचा हा गैरफायदा करून हा काँग्रेसचे असल्यामुळं याच्यावर कारवाई होत नाही, हे सुद्धा त्यांना सिद्ध केलेले आहे। आपण पाहिलेले आहेत की 60 वर्ष झालेले आहेत या शाळांना, परंतु कुठल्याही पद्धतीने इथं मूलभूत सुविधा नाही विद्यार्थ्यांना। अशा पद्धतीने हे देगलूर नाक्याचा मोठा मदीना तुलूम हा ज्युनियर कॉलेज आहे, प्री प्रायमरी आहे, हायस्कूल आहे, मुलींचा सुद्धा आहे, परंतु देगलूर नाक्यावर अशा पद्धतीने हा मोठ्या शाळेचा हाल करून ठेवलेला आहे। या संचार मंडळीवर कारवाई होणार का हे सुद्धा पाहण्याची गरज आहे। नांदेडहून मी शेख याया, माझा महाराष्ट्र। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।